Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 11 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, विद्यार्थी के नाम में आप लिख देंगे अपना नाम और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। लेकिन जिन बच्चों को स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे तो वो किसका नाम लिखेंगे? वो लिखेंगे अपने साइंस टीचर का नाम, क्योंकि हमारी ये साइंस की वर्कशीट है। देखिए बच्चों, हम पिछली कई वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश। तो आज की भी हमारी वर्कशीट आई है प्रकाश के बारे में ही। आज हम जानेंगे इसमें परावर्तन के प्रकार, और परावर्तन के प्रकार जानने के बाद हम इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई, है ना। एक पिंकी है आपकी जैसी लड़की, और उसकी मम्मी क्या करा उसने, उनकी मम्मी लेके आई बाजार से एक स्टील की प्लेट। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। आपने भी देखा होगा कई बार बर्तनों में बिल्कुल साफ दिखता है, जैसे शीशा के सामने देखते हैं ना, इस तरीके से दिखता है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। अब उसने क्या करा कि इसमें तो बड़ा अच्छा चेहरा दिख रहा है, तो उसने ट्राई करा दूसरे बर्तनों में। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट दिख रहा था, स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियर दिख रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला दिख रहा था। आप भी ट्राई करना इसको। अगले दिन स्कूल में उसके अपने शिक्षक ने पूछा, उसके टीचर ने क्या पूछा, उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले दिन स्कूल में उसने अपने टीचर से पूछा ये बात कि आप ये बताइए सर या मैम कि हम नई प्लेट में तो मेरा चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में मेरा चेहरा धुंधला क्यों दिखा। तो उसके टीचर ने पता है क्या जवाब दिया? चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि एक सरफेस था वो नया जो उसने उसमें अपने चेहरे को कैसे देखा, साफ देखा, और एक पुरानी प्लेट जिसमें उसको साफ नहीं दिखा। तो अब हम इसको परावर्तन के प्रकार को जानने के लिए एक क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। देखिए, ये आपकी एक तालिका दी गई है और इस तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करिए। तो अब आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें अपने आपके घर में होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और आपको चेहरा कैसा दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ दी गई है नई स्टील प्लेट। तो अब आपको बताओ कि इसमें आपका जो प्रतिबिंब है वो साफ दिखेगा, धुंधला दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो आप इसको देख के बताना कि कैसा दिखेगा। ये वैसे आपको खुद करनी है, लेकिन आप देखेंगे इसमें आपका चेहरा कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा। लकड़ी का टेबल, क्या लकड़ी के टेबल में आपको चेहरा दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो आप लिख दीजिए इसमें नहीं दिखा, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, ये आपको करके देखना है, तब लिखना है। आप देखना है ये मैं ठीक लिख रही हूँ या नहीं। अब लीजिए एक दर्पण, और दर्पण में देखिए आपका चेहरा दिखता है या नहीं दिखता। तो बिल्कुल साफ दिखेगा दर्पण में तो आपका प्रतिबिंब। ठीक है, पानी से भरी हुई बाल्टी, उसमें कैसा दिखेगा आपका चेहरा? उसमें दिखेगा आपका चेहरा धुंधला, है ना। तो अगर पानी से भरी हुई बाल्टी में दिखेंगे तो आपका चेहरा धुंधला दिखेगा। दीवार पर आपका चेहरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। जो चिकनी टाइल्स होंगी उस पर कैसा आपका चेहरा दिखेगा? तो उसमें भी आपका चेहरा दिखेगा धुंधला। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर दोगे। ठीक है बच्चों, देखो इस पे ना लिखने में दिक्कत होती है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, ये नई स्टील प्लेट, इसमें तो आप लिखेंगे साफ। ठीक है, इसमें आपने साफ लिख दिया। लकड़ी के टेबल में आप क्या लिखेंगे, धुंधला। देखो ये लिखा हुआ, ये आपके दूसरे में आ जाएगा धुंधला। दर्पण, दर्पण में कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी में कैसे दिखेगा, धुंधला दिखेगा। दीवार पर आपका नहीं दिखेगा, चिकनी टाइल्स पे भी आपको धुंधला चेहरा दिखेगा। तो आप इस तरीके से इसको लिख देंगे। चलिए बच्चों, ये तो हमने जाना, ये एक्टिविटी हमने कर ली। अब क्या करना है, हम जानते हैं परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। ठीक है, तो नियमित परावर्तन तब होता है जब सभी समांतर किरणें
किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं। आप ये देखिए, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये देख रहे हो, ये एक चिकनी सतह है, ठीक है, और इससे कोई भी किरण इधर से आ रही है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित होके इधर को जा रही है, ठीक है। तो जब नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, इसलिए चेहरा कैसा दिखता है हमारा चेहरा दिखता है एकदम स्पष्ट, एकदम साफ। समझ रहे हो, मतलब कोई भी जब आपतित समांतर किरणें होती हैं वो किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं, ये नियमित सतह पर पड़ती हैं, तो वो समांतर परावर्तित किरणें निकलती है, तो इसलिए हमारा चेहरा कैसा दिखता है, स्पष्ट दिखता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब दूसरे परावर्तन के प्रकार को देखते हैं, वो है अनियमित और या फिर विसरित परावर्तन, ठीक है। तो जब किसी अनियमित सतह यानी कि खुरदरी, है ना, खुरदरी, क्योंकि ये हमारी चिकनी सतह थी, नियमित, चिकनी का आप नियमित का मतलब समझिए चिकनी, और अनियमित को आप रिलेट करिए खुरदुरी से। तो जब हम खुरदुरी सतह पर देखेंगे तो क्या एक दूसरे के समांतर नहीं होती, जो परावर्तित किरणें होती हैं समांतर नहीं होती। जैसे ये किरणें यहाँ से आई है ना, इधर से पड़ रही हैं, लेकिन ये सीधे ऐसे नहीं बन रही। जैसे आपने ऊपर वाली पिक्चर में देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये ऐसे पड़ी कोई किरण, ये किरण यहाँ से पड़ी यहाँ चली गई, ये किरण यहाँ से आई यहाँ चली गई, मतलब ये बिल्कुल सही उसी शेप में आ रही है और उसी शेप में जा रही हैं। जबकि जो हमारे धुंधला सरफेस होता है, धुंधली सतह होती है, उसमें किरण आती तो इसी तरीके से है, लेकिन जब वो लौट कर जाती है, कोई इधर को जाती है, कोई उधर को जाती है, कोई इधर को जाती है, तो इस वजह से जो हमारा पुरानी प्लेट में, क्योंकि वो खुरदरी हो जाती है, उसमें हमारी विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। समझ गए आप, अगर खुरदरी सतह होगी तो उसमें अनियमित परावर्तन, अगर आपकी चिकनी सतह होगी तो नियमित परावर्तन। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक में अनियमितताओं का कारण किरणें समांतर नहीं होती, क्योंकि अनियमितता होती है, किरण आती तो उसी तरीके से है जैसे हमारी चिकनी पे आती है ना, लेकिन जब वो उससे टकराती हैं, नियमित पे चिकनी सतह पे क्या होती है, जो परावर्तित होती है एक तरीके से होती हैं, लेकिन जो आपकी खुरदुरी सतह होती है, कोई इधर को जा रही है, कोई उधर को जा रही है, आप चित्र से स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारा चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? अब इसका ये पढ़िए, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। समझ रहे हो, जो भी आपके आसपास की ज़्यादातर चीज़ें कैसे दिखती हैं, वो प्रकाश के परावर्तित प्रकाश के कारण से दिखती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें बोलते हैं प्रदीप्त पिंड। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड बोलते हैं। मतलब जिनके पास अपना प्रकाश होता है उसको बोलते हैं दीप्त, और जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें बोलते हैं प्रदीप्त। ठीक है, दूसरी वस्तुओं से चमकने वाले प्रदीप्त और खुद से चमकने वाले वो होते हैं दीप्त। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो हम इन्हें देख पाते हैं, है ना। हमने पिछली वर्कशीट में अच्छे से पढ़ा था, जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, विद्युत लैंप हो गया, ये सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं। चलिए अब स्वयं को जांचते हैं और करते हैं वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप किस तरीके से करेंगे, जब किसी अनियमित सतह यानी कि खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती तो इसे परावर्तन का विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पुरानी स्टील की प्लेट पे अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो ये तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, अभी हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि परावर्तक में अनियमितताओं के कारण जो किरणें हैं समांतर नहीं होती, और यही कारण है कि हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। चलिए अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, विस्तृत और नियमित परावर्तन के बीच अंतर बताइए। तो अभी तो हमने पढ़ा जब विस्तृत कौन सा होता है और नियमित कौन सा होता है, तो चलिए इसको बता देते हैं जो हमने पढ़ा।
जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब किसी अनियमित सतह से कुछ दूरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन और या फिर विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो ये लिख देंगे आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर, जो आपका एकदम होगा परफेक्ट आंसर। चलिए अब बताइए दीप्त पिंड किसे कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, क्योंकि उसमें खुद का प्रकाश होता है। टॉर्च हो गई, उसमें भी खुद का प्रकाश होता है। तो ये क्या हो गए? दीप्त पिंड। और प्रदीप्त पिंड क्या बताए थे, बताइए जरा। प्रदीप्त पिंड जो दूसरे के प्रकाश से प्रज्वलित होते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों आपको नियमित परावर्तन करने वाली दो सतहों के नाम बताने हैं। तो एक तो होता है हमारा समतल दर्पण, जिसमें हमारा बिल्कुल साफ चीज़ दिखती है। एक हो गई नई स्टील की प्लेट, है ना, आप नई लिख लेना इसमें, नई स्टील की प्लेट। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा नियमित परावर्तन होता है। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी आसान सी और इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट साइंस की। अब आपको क्या करना है, एक तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे वीडियो को जिन्होंने नहीं करा है, और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट भी डाला करो, और सारे दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, और नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।